दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल केजी क्लासेस में। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए और आज भी एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व महासागरों में किस महासागर में व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है? महाद्वीपीय शेल्फ व्यापक रूप से किस महासागर में पाए जाते हैं? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। ये जो विश्व व्यापक रूप से जो शेल्फ होते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, ये कहाँ पाए जाते हैं? किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में। और ये साइबेरिया और रशिया का जो पार्ट है उस वहां पे लगभग 1210 किलोमीटर स्क्वायर 1210 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है जो व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है। तो कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना संग्रहित करने में मदद करता है? तो जो सूचनाओं को इकट्ठा स्टोर करने में मदद करता है, स्टोरेज का काम कौन करता है कंप्यूटर में? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या इनमें से कोई नहीं। तो मॉनिटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग कोई भी रिजल्ट को देखने के लिए किया जाता है। और कीबोर्ड का उपयोग कुछ चीज इनपुट करने के लिए। और कंप्यूटर में सूचना संग्रहित करने का में मदद कौन करता है? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो होती है वो कंप्यूटर में सूचना संग्रहित करती है। अगला है, टेक्स्ट लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे एक बटन होती है, होम नाम की एक बटन होती है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं टेक्स्ट लाइन में आरंभ में जाने के लिए। होम बटन का ये दाहिने साइड होती है कंप्यूटर में। तो होम बटन का उपयोग टेक्स्ट लाइन में आरंभ में जाने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा, चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है? इस विधि का उपयोग हम लोग जैसे कि कोई एक लोहा टाइप का अयस्क हो या दूसरा हो, दो अयस्क होते हैं तो उनमें एक अयस्क को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण मेथड का उपयोग किया जाता है। और इसमें किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है? सांद्रता बढ़ाने का मतलब होता है जो चुंबक से चिपक जाएगा वो ऊपर आ जाएगा और बाकी जो अशुद्धि होगी वो नीचे आ जाएगी। तो किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है? हॉर्न सिल्वर, हेमेटाइट, कैल्साइट या मैग्नेसाइट। तो चुंबक किससे चिपकता है? लोहे से। तो लोहा का एक अयस्क होगा, तो हेमेटाइट जो होता है वो उसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए चुंबकीय पृथक्करण मेथड का उपयोग किया जाता है। अगला है, एक अपचायन कारक वह पदार्थ है जो, मतलब अपचायन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, प्रोटॉनों को ले सकता है, इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है या प्रोटॉनों को छोड़ सकता है। तो प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेगा या फिर देगा, इनमें से एक चीज करेगा। तो जो अपचायन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की क्षमता रखता है रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है। अगला है, परम शून्य वह तापमान है जिस पर, परम शून्य तापमान क्या होता है? गैस में आणविक गति बंद हो जाती है, पानी जम जाता है, सभी गैसें तरल हो जाती है या सभी गैसें ठोस हो जाती है। तो परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसमें ही ना कोई ठोस गैस में बनेगा और ना ही गैस ठोस में, मतलब कोई भी क्रिया इसमें नहीं होती है। तो ये इसमें क्या होता है, जो जहां होता है वहीं रुक जाता है। मतलब अगर तापमान में अगर गैस है तो गैस ही बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो गैस में आणविक गति जो है वो बंद हो जाती है परम शून्य तापमान के अंदर, क्योंकि ये जो होता है एनर्जी अपनी खो देता है। इसलिए परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर गैस में आणविक गति बंद हो जाती है। अगला है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारी किसने दी थी? पहले ये जानते हैं, मोजले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी है। और इसमें क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा मतलब सीधी रेखा, और अगर ऊर्ध्वाधर बोले तो ये रेखा। तो कितने क्या कहा जाता है? आवर्त या समूह। धातु तो होगी नहीं, धातु क्योंकि जो आवर्त सारणी है उसके अंदर ही धातु इंक्लूड होती है, तो धातु नहीं होगी। आवर्त सारणी
में क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी, ये वाली रेखा, इसके समूह को क्या बोलते हैं? ये सीधी रेखा, तो इसको बोलते हैं हम लोग समूह, मतलब पीरियड। और आवर्त जो होती है ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, मतलब ये। टोटल कितने समूह होते हैं? 7 समूह होते हैं और 18 आवर्त होते हैं। 18 आवर्त और 7 समूह होते हैं हमारी आवर्त सारणी में। मोजले ने दी थी, जिसमें लगभग 118 एलिमेंट पाए गए हैं। 118 एलिमेंट पाए गए मोजले की जो सीरीज है। और मेंडलीव की सीरीज की बात करें तो उन्होंने उनकी श्रेणी में कितने हैं? उनकी सारणी में 63 एलिमेंट पाए गए हैं। अगला है हमारा, कीट के विकास का कौन सा चरण फसलों के लिए हानिकारक है? कीट जो होता है वो 4 चरण होते हैं, उसमें पहला अंडा, दूसरा प्यूपा, तीसरा कैटरपिलर और चौथा एक कीट होता है। तो जो कैटरपिलर होता है वो सबसे हानिकारक होता है फसलों के लिए। जो कीट का सबसे हानिकारक होता है वो कौन सा होता है? कैटरपिलर, जो फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगला है, फूल के अध्ययन को कहा जाता है। फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी, फेनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फ्लोरिकल्चर। तो फूल के अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब फूल का जो अध्ययन होता है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करता है? जो राष्ट्रपति होता है 352, 356, 360 के द्वारा आपातकाल की घोषणा करता है। और इसमें अनुच्छेद 356 हमारा दिया है, जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए है, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 368 की बात करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया, तो छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। अगला है साइडोलिसिस, एक बीमारी है जो सांस लेने में, किसको लेने से होती है? मतलब सांस लेने में कौन सी चीज है जिसको लेने से ये साइडोलिसिस नामक बीमारी होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिका धूल, लोहे की धूल, जिंक धूल या कोयले की धूल। तो साइडोलिसिस जो होता है ये लोहे की धूल को सांस में लेने से होता है। इससे जो होता है हमारा फेफड़ा ये सफेद रंग का हो जाता है, इसलिए इसको सिल्वर लंग्स बीमारी भी बोलते हैं। सिल्वर लंग्स बीमारी भी बोलते हैं। तो लोहे की धूल लेने से ये बीमारी होती है। लाभ के पद का फैसला कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति जो करता है वो अगर कहीं भी किसी देश के साथ बॉन्डिंग होती है, क्या कुछ समझौता होता है, तो उस पर हमारे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, और भी बहुत से कैग की नियुक्ति करता है। बहुत से संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लाभ के पद का फैसला कौन करेगा? तो जो हमारी संसद होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा पद लाभ का पद है कि नहीं है। तो हमारी संसद जो होती है वो लाभ के पद का फैसला करती है। बंद करो। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसएलवी द्वारा अपने संचालन में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? जो जीएसएलवी होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको डिजाइन किसने किया? इसरो ने। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है इसरो के? के सिवन। तो वो उसने डिजाइन किया है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पहले चरण में ठोस और फिर तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग रिसाइकिल ना कर सके। तो वो कौन सा है? वर्जिन प्लास्टिक, पौधे, पादप और उत्पादक, तो प्लास्टिक। तो जो हमारी प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं वो गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होती है प्लास्टिक। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान
द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मतलब केजी। और वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग मतलब चाल, मतलब दूरी बटे समय। दूरी में हमारी क्या है? दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। तो मीटर और समय को सेकंड से, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कौन सा ऑप्शन है हमारा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका एसआई मात्रक है संवेग का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 23वें फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन से साल में होगा? 2026 में होगा। और इससे पहले वाला 2022 वाला कहाँ होगा? वो कतर में होगा। 2022 वाला कहाँ होगा? कतर में, 2022 वाला। और 2018 वाला कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता था। वो कौन सा संस्करण था? ये 22वां कतर में, और वो 21वां संस्करण था 2018 वाला। और किन किन देशों के बीच हुआ? इस 2026 वाला जो है, ये 3 देशों के बीच पहली बार होने जा रहा है। कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच ये खेला जाएगा, मतलब इन देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला है, और फीफा के जो अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो जो है इसके अध्यक्ष है। अगला है, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत व किन देशों के बीच होता है? मतलब भारत के अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल है? जापान, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, अमेरिका या रूस और जापान। रूस के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज है? एविया इंदिरा और इंदिरा, दो एक्सरसाइज रूस के साथ है। और जापान के साथ धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है। और वियतनाम के साथ है, जापान के साथ एक और है सिन्नियो मैत्री और धर्म गार्जियन। और नेपाल की बात करें सूर्य किरण, नेपाल के साथ सूर्य किरण है। और मालाबार की बात करें, ये नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच होता है? जापान व अमेरिका और भारत, 3 देशों के बीच ट्राई लेटरल एक्सरसाइज है ये नौसेना की, जो जापान, अमेरिका और भारत 3 देशों के बीच आयोजित की जाती है। अगला है, यात्री शिकायत निवारण में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल साथी, रेल मदद, रेल दोस्त या रेल नीर? तो रेल नीर के लिए कौन सा ऐप था? वो था हमारा ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट जो था, ऑपरेशन थ्रस्ट, ये क्यों लॉन्च किया था? ये इसलिए लॉन्च किया गया, जैसे रेलवे स्टेशनों पे जो अलग ब्रांड की बोतलें बेची जाती हैं उसको समाप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जो हमारी रेल नीर की बोतल चलती है केवल उसको बढ़ाने के लिए, उसके सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेल ऑपरेशन थ्रस्ट का उपयोग मतलब लॉन्च किया गया था। और एक और ऑपरेशन नंबर प्लेट, जो हमारे रेलवे स्टेशनों पे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उसकी पहचान करके उसको नीलाम किया जाएगा, इसमें ऑपरेशन नंबर प्लेट का उपयोग किया गया। और रेल यात्री शिकायत निवारण में तेजी लाने किस ऐप का? तो रेल मदद ऐप जो है रेल यात्री शिकायत निवारण के लिए किया गया है। अगला है हमारा, हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नई दिल्ली या हरियाणा? तो हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। और अगला है, कुम्हारिया एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया, मतलब किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? नौलारा किसका है? तो उत्तर प्रदेश का नौलारा, जो बुलंदशहर में पड़ता है, नौलारा परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और कुम्हारिया कहाँ पे है? गुजरात राज्य में इसको लगाया गया है। अगला है, न्याय सूत्र किसने लिखा? न्याय सूत्र पुस्तक किसने लिखा है? व्यास ने क्या लिखा है? वेद व्यास ने रामायण की रचना की है। और गौतम की बात करें तो इन्होंने न्याय सूत्र पुस्तक की रचना की है। और कपिल की बात करें तो सांख्य सूत्र या सांख्य दर्शन। और चरक की बात करें, चरक संहिता। और ये आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में हुए, जो चरक। और न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम ने। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? चाणक्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त, और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, जो एक प्रकार की राजनीति से रिलेटेड किताब है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज प्रोवाइड करूंगा और लाता रहूंगा। चलिए आज के लिए जय हिंद।